यदि आप आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आज टॉपिक वाइज जो आरपीएससी की पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई थी 2013, 14, 2016 और 2018 में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्कूल लेक्चर के अलावा अन्य जो भी राजस्थान के अंदर भर्तियाँ होती है और भी कहीं आपके भारत भर के अंदर कहीं भी भर्तियाँ होती हैं उन सब के लिए कॉमन रूप से ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसमें पूरा मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको और आपको क्या पढ़ना उन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी और पूरे प्रश्न की भी आपकी व्याख्या अच्छी तरीके से की जाएगी ताकि इसके सभी ऑप्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और उससे संबंधित कोई भी डाउट्स यहाँ पर आपके नहीं रहेंगे और सारी जो कुछ भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो पूरी प्रामाणिक जानकारी आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो पहला इसमें हम टॉपिक देखेंगे भारत में यूरोपियनों का आगमन, यानी जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है भारत में जो यूरोपियन कंपनियां थी उन कंपनियां आई। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको जो चारों यूरोपीय कंपनियां जिसमें पुर्तगाली थी, डच थी, अंग्रेज थी, फ्रांसीसी थी, उनके भारत के आगमन, उनकी जो आरंभिक घटनाएं, उनके मध्य जो हुए संघर्ष है, उनके कौन कौन से गवर्नर हुए और गवर्नर का क्रम भी आपको पूछा जा सकता है और उनके द्वारा कौन कौन से दुर्ग यानी जो किले हैं किलों का निर्माण किया या उन्होंने कौन सी व्यापारिक कोठियां यानी जो फैक्ट्रीज आदि स्थापित की, कौन सी उन्होंने राजधानी बनाई, किससे उन्होंने क्या छीना और इन सब के बारे में हम जानकारी देखेंगे। इसके अलावा जो डेनिश कंपनी है, जो डैन लोग आए थे, उनकी संक्षिप्त जानकारी, इन सारी चीज़ों को आपको इस सिलेबस के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? चारों में जैसे अल्बुबुर्क था, अल्मीडा था, वास्को डिगामा, डेलावास। यहाँ पर पूछा है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली गवर्नर भारत के अंदर जैसे मैं आपको बात करूँ पहला पूछा है तो क्रम भी आपको ध्यान रखना, इसका सही होगा अल्मीडा, यानी इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका शासनकाल हम देखते हैं 1505 से लगाकर 1509 तक, 1505 से लगाकर 1509 तक इसका शासनकाल रहा है। इसके बाद दूसरा जो गवर्नर बनेगा अल्फांसो डी अल्बुबुर्क था, जो ये सेकंड, ये जो दूसरा वायसराय बनेगा, जिसका शासनकाल हम देखेंगे 1509 से लगाकर 1515 ईस्वी तक। अब देखो आपको पहला कौन सा था, दूसरा आपको याद रखने में एक ट्रिंग कैटरिंग के माध्यम से याद रख सकते हो। अल्मीडा के अंदर कम अक्षर है तो कम वाला पहले आएगा, अल्बुकुर्क में ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा वाला बाद के अंदर आएगा। इस तरीके से आप इसको कोऑर्डिनेट करके ध्यान में रख सकते हो। जो अल्मीडा है, इसके अलावा अल्मीडा के बारे में और भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। अल्मीडा जो भारत आने वाला पहला यूरोपीय वायसराय भी था, ये पहला पुर्तगाली वायसराय तो था ही था, साथ भारत आने वाला पहला यूरोपीय वायसराय भी था। जबकि जो वास्को डिगामा क्या था, वास्को डिगामा ये प्रथम पुर्तगीज था या पुर्तगाली था या कह सकते हैं ये प्रथम यूरोपीय यात्री था जो 1498 ईस्वी के अंदर अब्दुल मनीक के जो मार्गदर्शन के अंदर या कह सकते हैं उसके पथ प्रदर्शन में ये कालीकट भारत आया था, यानी भारत के जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर तट पर ये उतर रहा था, या उस समय ये कालीकट राज्य होता था वहाँ पर उतरा था जहाँ कालीकट के शासक थे, जिससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने उनका क्या किया था, स्वागत किया था। यानी कह सकते हैं कि ये पहला यूरोपीय था जिसने भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये एक बार नहीं 2 बार भारत आया था। यानी पहली बार तो 20 मई 1498 को भारत आया था और दूसरी बार ये 1502 ईस्वी के अंदर भारत आया था। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2, इसमें कुल हम 8 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? चलो एक प्रश्न कहीं हमसे मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान देना 4 ऑप्शन है, मछलीपट्टनम, सूरत, इसके अलावा आपके पास अरमा है और कलकत्ता। ये क्वेश्चन बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाला है, तो पूरा वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि एक भी पॉइंट आप छूट गए तो सारी जानकारी आपके जो मिस मैच हो जाएगी। तो पूरा इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। अब यहाँ पर ये तो दोनों ऑप्शन में है ही नहीं और हम जानते हैं
अब मछलीपट्टनम और सूरत में पेश फंस जाता है और हम ये पढ़ते भी हैं कि अंग्रेजों ने, यानी जो या कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित की थी। और साथ में हम ये पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने जो प्रथम वैधानिक या अनुमति प्राप्त जो फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम के अंदर स्थापित की थी। अब सही क्या है, तो देखो सही इसको हमें ऐसी तरीके से समझना है, प्रश्न की भाषा के आधार पर। अगर प्रश्न ने क्या पूछा, प्रथम वैधानिक फैक्ट्री पूछा तो मछलीपट्टनम सही था, लेकिन प्रश्न ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहली फैक्ट्री पूछ लिया और इसका सही आंसर मैं पहले आपको बता देता हूं, जैसे मछलीपट्टनम ही है। तो अभी जैसे पहली वैधानिक भी नहीं पूछा, इसने सीधा सा पूछा पहली फैक्ट्री कहाँ है, फिर भी मछलीपट्टनम कैसे होगा और सूरत क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री स्थापना सूरत में करने की अनुमति 1608 ईस्वी के अंदर मिली थी, लेकिन क्या हुआ, उस समय पुर्तगालियों ने विरोध किया। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों का विरोध किया और मुगल दरबार के अंदर पुर्तगालियों का ज़्यादा बहुमत था, उनका प्रभाव ज़्यादा था और पुर्तगालियों के विरोध के कारण मुगल बादशाह ने क्या कर लिया था, जो सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी वो अनुमति वापस ले ली, यानी सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापित अंग्रेज नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो अनुमति रद्द कर दी। और इसके बाद में 1613 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी, यानी ये वो अनुमति 1608 वाली थी जो कब जाकर स्थापित हुई, 1613 ईस्वी के अंदर मुगल फैक्ट्री सूरत के अंदर स्थापित हो गई थी। अब देखो 1608 और 1613 के बीच का जो समय है, इस दरमियान अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी के अंदर दक्षिण के अंदर पहली अनुमति प्राप्त फैक्ट्री की स्थापना इस मछलीपट्टनम के अंदर कर दी थी। और इसी कारण इसका ऑप्शन संख्या ये होगा, क्योंकि प्रश्न यही पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो पहली फैक्ट्री तो 1611 के अंदर मछलीपट्टनम हो जाएगा। तो पहली अगर मछलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है तो आपके ऑप्शन सूरत सही होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि ये कई अलग अलग भर्तियों के अंदर अलग अलग टाइप से ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना इस बात से आपको। तो इससे प्रश्न की भाषा के हिसाब से जो पहली फैक्ट्री का उत्तर भी क्या हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, क्योंकि सूरत में वास्तविक रूप से जो फैक्ट्री की स्थापना 1613 के अंदर हुई थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगला है कि जमोरिन कौन था। जमोरिन कौन था, तो भारत में पुर्तगालियों का धर्माध्यक्ष था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। भारत में अरब व्यापारियों का अध्यक्ष, तो बिल्कुल भी नहीं। कोचीन का एक मुस्लिम शासक, नहीं। कालीकट का हिंदू शासक, तो ये सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जमोरिन कौन था, कालीकट का हिंदू शासक था, और जिसने वास्को डिगामा समाप्त किया, यानी अलग बुक्स में, जैसे कई बुक्स में 17 मई 1498, लेकिन जब एनसीईआरटी में देखते तो वहाँ 20 मई 1498 को जब वास्को डिगामा कालीकट आया था, तो कालीकट इसका स्वागत किसने किया था, कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उसने भारत की जो अतिथि देवो भव की भावना है, उस भावना के कारण इसका क्या किया था, वास्को डिगामा का स्वागत किया था। लेकिन कालीकट के तट के साथ पहले से व्यापार करने वाले अरबों ने उसका क्या किया था, विरोध किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि वह ब्रिटानी जिसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। यहाँ तो स्पष्ट पूछ लिया सूरत में, तो आपको कौन था, जॉन हॉकिंस था, टॉमस रो था, जॉब चार्नक था, हेनरी वेंसिटार्ट था। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, हेनरी वेंसिटार्ट ये नहीं होगा, क्योंकि हेनरी वेंसिटार्ट कौन था, ये तो 1760 से 65 में बंगाल का जो तृतीय गवर्नर था, बंगाल का तीसरा गवर्नर था, और इसके समय ही जो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, और मीर कासिम के साथ इसी हेनरी वेंसिटार्ट ने ही 27 सितंबर 1760 को एक गुप्त संधि करके मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। जॉब चार्नक ये भी नहीं होगा, ये कौन था, जॉब चार्नक था, इसने 10 फरवरी 1691 ईस्वी को सूतनाटी जो बंगाल के अंदर वहाँ एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके अलावा इसे हम कलकत्ता का संस्थापक भी कहते हैं, जॉब चार्नक को, क्योंकि कलकत्ता की जो स्थापना कालीकता, गोविंदपुरा और सूतनाटी नामक जो 3 गांवों को मिलाकर की गई थी, तो उसका मुख्य संस्थापक कर्ता कौन था, जॉब चार्नक। अब हमारे पास 2 बच गए, जॉन हॉकिंस और टॉमस रो। इसमें कौन होगा, तो इसमें पूछा कि सूरत में फैक्ट्री, अभी मैंने आपको बताया था सूरत में फैक्ट्री की स्थापना 1613 ईस्वी के अंदर होती है, जबकि जो
जॉन हॉकिंग्स है वो कब आया था और टॉमस रो कब आया था, ये आपको देखना है। तो टॉमस रो था वो आया था भारत के अंदर 1615 से 1618 इस दरमियान, और 1616 के अंदर ये जहांगीर से मैगजीन का दुर्ग जो था वहाँ जा करके मिला था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, तो फिर टॉमस रो भी नहीं होगा क्योंकि इसने मुगल सम्राट जो जहांगीर से मुलाकात की और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। जबकि अब सही ऑप्शन आपके सामने एक है, जॉन हॉकिंग्स सही होगा, जो 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के ही दूत के रूप में सूरत आया था और सूरत से फिर आगरा गया। आगरा में मुगल बादशाह जहांगीर से ये मिलने के लिए गया और जहांगीर ने इसको 400 का मनसब, जागीर और आगरा में रहने की भी इसको स्वीकृति दी। इसको 1608 में ही जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण वो अनुमति वापस ले ली गई और बाद में फिर से इसको 1613 में वहां पर अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति की बात पूछा है, तो भले यहाँ कोई कालक्रम नहीं दिया, तो इसके कारण ये क्या होगा, आपका ऑप्शन संख्या जॉन हॉकिंग्स ही सही होगा, क्योंकि टॉमस रो तो 1615 से 1618 यानी बाद के समय का। तो इसका सही आंसर आपके होगा जॉन हॉकिंग्स। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम। कई सारी एग्जाम्स के अंदर, भारत भर की बहुत सारी एग्जाम में और आरपीसी ने भी खूब सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना कि सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली इसमें है, इसमें एक ऑप्शन आपके कट गया। अब आपको ध्यान देना है कि पुर्तगालियों के बाद कौन आए, डच आए। तो डच पहले ऑप्शन में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए। अब आपके पास अंग्रेज पहले आए, फ्रांसीसी। आपको पता है कि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और अंग्रेज क्या आए, उससे पहले आए थे। तो ऑप्शन संख्या आपकी एक सही होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो आप थोड़ा इसका ये इस तरीके से याद रख लेना। मैं सबका आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में डेन लोग आए, यानी डेनमार्क के लोग आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से इसका एक व्यवस्थित क्रम है। इस व्यवस्थित क्रम को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। ये ध्यान देना, माहे, बालाचोर, सिंसूरा और नेगापट्टनम, इसमें से कौन सी थी जो डच बस्ती नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन संख्या एक माहे होगा, क्योंकि माहे क्या थी, एक फ्रांसीसी बस्ती थी, जबकि बालासोर, सिंसूरा और नेगापट्टनम ये तीनों ही क्या है, डच बस्तियां थी। अब बात करें कि डचों ने भारत के अंदर पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ करते हैं, तो डच भारत के अंदर 1605 ईस्वी के अंदर पहली फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में करते हैं और दूसरी फैक्ट्री की वो स्थापना पेटपोलिया, जिसको निजामपट्टनम के नाम से जाना जाता है, वह 1610 के अंदर अपनी जो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। इसके अलावा उनकी और भी फैक्ट्री हैं जिनके बारे में, जैसे सूरत में स्थापित करते हैं, विमलीपट्टनम में, करिकाल, चिंचूरा, कोचीन, कालसी बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम या जिसको नागापट्टनम भी कहते हैं, और बंगाल के अंदर डच पहली फैक्ट्री स्थापित पिपली के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का सही आंसर आपके माहे हो जाएगा। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन है वो है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कब लौटाया गया था। तो क्या एक्सला-शापेल की संधि 1748 द्वारा, या पांडिचेरी की संधि 1754 द्वारा, या सालबाई की संधि 1782 या मैंगलोर की संधि 1784 द्वारा। तो सबसे पहले मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ कि एक्सला-शापेल की संधि 1748 था। अब देखो था क्या, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के दौरान लड़ा गया, उस युद्ध की जो समाप्ति है वो इसी एक्सला-शापेल की संधि द्वारा हुई। और जो मद्रास के ऊपर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, तो इस संधि के द्वारा ही मद्रास वापस फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को सौंप दिया, क्योंकि इस संधि द्वारा ये निश्चित किया गया अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को क्या कर देंगे, लौटा देंगे। फिर पांडिचेरी की संधि क्या थी, तो जो पांडिचेरी की संधि है ये 1754 के अंदर हुई थी। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक लड़ा गया था, इसके दौरान हुई थी। जबकि सालबाई की संधि 1782 के अंदर हुई थी। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 17
75 से 82 के दौरान हुआ था उसके द्वारा। तो इस सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध था उसकी समाप्ति हुई थी। जबकि अगला है मैंगलोर की संधि 1784। ये द्वितीय जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसके दौरान ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्डनी के बीच में हुई थी और इसके द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा कथन है। मैं थोड़ा इसको झूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो पहला ऑप्शन है 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आपको यहाँ ध्यान देना कि ये कब आया था हॉकिंस, वैसे तो भारत में 1608 ईस्वी में आया था और 1611 ईस्वी तक ये भारत के अंदर रहा था। 1608 से लगाकर 1611 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा था। तो यह सन थोड़ा सा आपको दे दिया तो एक रिलेटेड है, तो हम इस बात को सही मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जहांगीर ने पहले जो तो अनुमति दे दी है 1608 में, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर इसको मना कर दिया। बिल्कुल सही है। अगला हम देखेंगे जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान। बिल्कुल सही है। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में उसको पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया गया था। कब हरा दिया गया था? 1612 के अंदर ये स्वाली नामक स्थान पर। तो उससे जहांगीर प्रभावित हुआ और जहांगीर ने प्रभावित होकर अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया। मतलब जो अंग्रेजों को सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापना की अनुमति दे दी और 1613 के अंदर अंग्रेजों ने सूरत के अंदर फैक्ट्री स्थापित कर दी। जो कौन सी फैक्ट्री थी? 1608 में जिसकी अनुमति मिली थी वही फैक्ट्री। अगला जो प्रश्न आ गया कि पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में नहीं, तो अभी मैंने आपको बता दिया यही गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा, क्योंकि जो पुर्तगाली बेड़ा वो टॉमस रो के नेतृत्व में नहीं, कैप्टन जो बेस्ट थे उन बेस्ट के नेतृत्व में हराया गया था। तो ये कुल इस टॉपिक से रिलेटेड 8 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।